एक्स्ट्राडिशन, जब जिस कंट्री ने आपको असाइलम दे रखा हो वो कंट्री आपको वापस सरेंडर कर दे आपकी नेटिव कंट्री को जहाँ पे आपने क्राइम किया है, या फिर जिस कंट्री का जुरिस्डिक्शन आपके ऊपर लगता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिलीवरी ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम बाय द स्टेट विच हैज़ टेकन इन रिफ्यूज और टेकन असाइलम टू द स्टेट दैट asserts jurisdiction over him। वही चीज़ है, एक इंसान को सरेंडर कर देना बाय द स्टेट जिसने उसको असाइलम दे रखा है, जहाँ पे वो रिफ्यूजी की तरह रह रहा है, टू द स्टेट जिसका जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। Generally, each state has full jurisdiction over all its subjects within its territory, but sometimes a state becomes helpless to punish a guilty person. It is so because such guilty person, after committing crime, fled away to another country. So, if there is no cooperation between this nation states in handing over the criminals to the affected states, the end of justice with real sprite cannot be attained, due to the fact of nation states adopt the doctrine of extradition. In other words, the nation state hand over the criminals to the affected states in the administration of justice. जनरली क्या होता है, एक इंसान का के ऊपर जुरिस्डिक्शन लगता है उस कंट्री में जहाँ वो रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो वहाँ पे क्राइम करता है और फिर भी वो स्टेट उसको पनिशमेंट नहीं दे पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान वहाँ से भाग के दूसरी कंट्री में चल जाता है, असाइलम ले लेता है, उसको सेफ शेल्टर मिल जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एंड रिजल्ट ये आता है कि जस्टिस अचीव नहीं हो पाती है, और जस्टिस अचीव करना सारी कंट्रीज़ का मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, हैंडिंग ओवर ऑफ क्रिमिनल्स के लिए एक डॉक्ट्राइन बना रखी है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स्ट्राडिशन। इसमें नेशन स्टेट्स क्या करते हैं, सर्टेन एसेंशियल्स के फुलफिल होने के बाद क्रिमिनल्स को हैंड ओवर कर देते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एसेंशियल्स है जो कि फुलफिल होने चाहिए। एज फार एज एक्स्ट्राडिशन इज कंसर्न, इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी विल और कंसेंट दे रखी है पूरी पूरी कि वो एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, लेकिन अगर ट्रीटी नहीं हो रही है तो कंक्लूजन पे आना कि एक्स्ट्राडिशन होगा कि नहीं होगा इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। लेट्स रीड। फर्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ अ फॉर्मल ट्रीटी। तो अगर फॉर्मल ट्रीटी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फॉर्मल ट्रीटी इज ऑल्सो समटाइम्स becomes so much necessary because it is generally a matter of bilateral treaty. So mere agreement or notification is not sufficient to bind the state to extradite a criminal. वही बात है कि अगर ट्रीटी हो रखी है तो दोनों ने अपना म्यूचुअल कंसेंट दे रखा है, ठीक है, कन्फर्म है कि वो एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। लेकिन अगर ट्रीटी नहीं हो रखी है, सिर्फ एग्रीमेंट हो रखा है, सिर्फ बातचीत में नोटिफिकेशन दे रखा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और सामने वाली स्टेट पूरी तरीके से बाइंड नहीं होती कि वो एक्स्ट्राडाइट करेगी इस क्रिमिनल को, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, second is honor of treaty. In case of treaty for extradition, it is important to fulfill all the conditions and terms of the said treaty. अगर ट्रीटी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्राडाइट करना है किसी को, तो सारे कंडीशंस जो उस ट्रीटी में मेंशन है ना वो फुलफिल होने चाहिए, उस ट्रीटी का पूरा ऑनर होना चाहिए, सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। थर्ड, पॉलिटिकल क्रिमिनल को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। इट इज़ बियॉन्ड द इट इज़ इन दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्कोप ऑफ क्रेडिट ऑन द स्कोप ऑफ एक्स्ट्राडिशन। तो जनरली जब हमने असाइलम पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि जो असाइलम होता है वो उन लोगों को मिलता है जो जनरल बेसिस पे जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस करके आए हैं। ठीक है, तो ये एक स्कोप होता है एक्स्ट्राडिशन का कि ये उसके स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन होता है बेसिकली, कि अगर ना पॉलिटिकल ऑफेंस करके आया है, कोई पॉलिटिकल क्राइम है आपकी कंट्री का, तो क्रिमिनल है आपकी कंट्री का, तो वो आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मिलिट्री। मिलिट्री क्रिमिनल्स भी वो आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो कोई वॉर क्रिमिनल हो। ठीक है। फोर्थ, रिलीजियस क्रिमिनल भी आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट है, द रूल ऑफ स्पेशलिटी और डबल क्रिमिनलिटी। Rule of speciality is the extradition of a criminal for a particular crime entitles the requesting state only to prosecute him for that crime and not otherwise. The rule is said to be रूल ऑफ स्पेशलिटी। इट इज़ ऑल्सो अ बार ऑन दी सोल एक्स्ट्राडिशन। अब इसमें ये बोला गया है कि आप जब सामने वाले स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इस क्रिमिनल को एक्स्ट्राडाइट कर दो, इसने हमारे अंदर कुछ क्राइम किया है, तब आप उनको बताओगे कि क्या क्राइम किया है, आप कई चीज़ के लिए उसे प्रोसिक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, और उस दौरान आप जो बता रहे हो एक्स्ट्राडिशन के बाद आप बस उन्हीं चीज़ों के लिए एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले तो कुछ छोटी मोटी क्राइम्स बता दिए कि इस चीज़ के लिए करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में आपने उसको सारे बड़े बड़े ग्रीवियस ऑफेंसेस के लिए चार्ज कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते, आप प्रोसिक्यूट सिर्फ उन चीज़ों के लिए कर सकते हो जो आपने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट के दौरान बताई थी दूसरे स्टेट को। ठीक है। नेक्स्ट इज डबल क्रिमिनलिटी। डबल क्रिमिनलिटी, अनदर बार ऑन द एक्स्ट्राडिशन, इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी।
इसमें ऐसा होता है कि एक स्टेट जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस क्रिमिनल को हमको एक्स्ट्राडाइट कर दो, दूसरा जिससे वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट कर रहा है, दोनों कंट्रीज़ में उस इंसान के द्वारा किया हुआ क्राइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम जो इंडिया में क्राइम है पर यूएस में क्राइम नहीं है, तो यूएस उसके लिए हमें एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, बिकॉज दे डोंट कंसिडर इट एज अ क्राइम। 7th, प्राइमा फेसी एविडेंस। आपके पास प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। आपके पास क्लियर कट एविडेंस होने चाहिए जो कि सफिशिएंट होने चाहिए उस क्राइम को वो करने के लिए, प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रेडिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रेडिशन के दौरान, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ उसी ऑर्डर में फुलफिल होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी एक्स्ट्रेडिशन होने के लिए, करने के लिए। कंक्लूजन में हम ये पढ़ते हैं, सो इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट एक्स्ट्राडिशन इज सब्जेक्ट टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं सब एक्स्ट्राडिशन पे और इतनी आसानी से हो भी नहीं पाता है। And an attempt should be made to overcome such restrictions because it is inevitable to punish a person for the crime committed by him in the administration. लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, सामने वाला एक्स्ट्राडाइट नहीं होता, सामने वाला क्रिमिनल जो होता है उसको सरेंडर नहीं किया जाता उसकी ओन कंट्री में जहाँ पे उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन लगेगा, और इसकी वजह से वो बच जाता है। तो एक क्रिमिनल बच जाता है तो एंड ऑफ जस्टिस अटेन नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये बोला जाता है कंक्लूजन में कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम करने चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से मुश्किल हो रहा है एक क्रिमिनल को पनिश करना, जस्टिस अचीव नहीं हो पा रही। दैट्स इट फॉर टुडे।